हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 20 नवंबर। तो कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की पे बात करेंगे। तो करंट अफेयर हमारी जो साइंस, टेक, पॉलिटी, हिस्ट्री तो सबसे रिलेट करते हुए है भाई। तो सभी क्लास के लिए, चाहे देखो आप यूपीएससी 2023 में दे रहे हैं, चाहे 2025 में, चाहे 26 में, जितने भी स्टेट पीसीएस है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग एग्जाम व्हाटएवर कोई भी हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टार्ट पहला क्वेश्चन भाई हमारा जो है, पहला जो टॉपिक है ये हमारा जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये हमारा फंड क्या, एनआईएफ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे भाई। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 में कवर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ एंड प्लानिंग एंड गवर्नमेंट प्लान एंड द पॉलिसीज में। तो ये हमारा देख लेते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स एनआईएफ। तो यूनियन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन चेयर्स द 5th मीटिंग्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स एनआईएफ। तो ये हम देख लेंगे केंद्रीय वित्त, देखो हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज इसमें, तो एडजस्ट कर लेना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन ने जो राष्ट्रीय तो निवेश और अवसंरचना कोष जो ये हमारा जो एनआईएफ की गवर्निंग काउंसिलिंग की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और इसके देख लेते हैं एनआईएफ जो है पहला जो द्विवार्षिक फंड भारत सरकार के योगदान के लिए एक इंडियन जापान नेशनल जो इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और जापान बैंक फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट जेसीबी आईसी के प्रमुख एक समझौते पर जापान के माध्यम से जो इसको स्टार्ट डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम ये हमारा फिर इसमें देख रहे हैं एमओयू वाज द साइन द रिसेंटली द 9 नवंबर 2022 जापान समझौते पर इन्होंने जो ये हमारा जो है एमयू के करके जो 9 नवंबर 2022 को एक जो इस पर हस्ताक्षर की है जीएसी के सराहना के। तो ये है जीसी कैपिटल्स the appreciated the to the infrastructure banking of the financial company then NIFF the majority strikes of the increase there are the combined loan books that 4,200 crores or yeah 60,000 crores in 3 years without any the merging and the prepaying for the loans date। तो ये हमारे जीसी क्या है, जीसी आल्सो गेन होता है NIFF अंडरटेक्स एक निवेश और जो पीपीपी मॉडल पे है भाई, ये भी प्रोजेक्ट पे है, परियोजनाओं की पाइपलाइन बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समर्थन में करने के लिए सक्रिय और सलाहकार गतिविधियों को शुद्ध करने के लिए इसीगत है इसको। और यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में फिर जो स्टेटस ऑफ द फंड। तो जीआईसी इज appraised of current status of 3 funds are the currently not managed। तो NIIF तो जीआईसी के द्वारा 3 फंडों की वर्तमान स्थिति का अवगत कराना वर्तमान में स्थिति है। तो ये हमारा फर्स्ट फंड मास्टर फंड बुनियादी ढांचा और जो कोष को तो जैसे सड़कों बंदरगाह और हवाई अड्डों बिजली और आदि के लिए परिसंचालन की संख्या को निवेश करता है। नेक्स्ट हमारा जो फंड ऑफ द फंड एफ तो ये हमारा फंड ऑफ फंड का मतलब है managed by the fund of manager with the experience of the infrastructure and related to the sector India the green infrastructure mind income the affordable housing and infrastructure services and allied the sector of the some are the area focus। नेक्स्ट हमारा जो है स्टैटिक्स अपॉर्चुनिटीज एंड द फंड। तो ये हमारा एसओपी की स्थापना उच्च विकासशील भविष्य के लिए तैयार की व्यवसाय के दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने के लिए की गई है। नेक्स्ट ये हमारे फेस में जो है अबाउट द एनआईएफ वाज द इसको स्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2015 में साइंड एंड द सीबी एज द कैटेगरी ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड और द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन द 49 स्ट्राइक ऑफ एनआईएफ एज द रस्ट हिल्ड इन द फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। एनआईएफ के भारत सरकार की जो 49 हिस्सेदारी है जबकि बाकी विदेशी घरेलू निवेशकों के पास है। नीडेड सर्च में देखना है भाई ग्रीन फील्ड क्या होता है और बोरो फील्ड क्या, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सर्विंग वेल्थ फंड क्या है और पीएम गति शक्ति क्या है इसके बारे में। और प्रीलिम स्पेसिफिक के देख ले सकते हैं देखना इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, तो जीओआई रोल्स एंड द स्टेक होल्डर क्या होता है, 3 टाइप ऑफ द फंड्स मैनेज बाय द एनआई। तो भाई देखो इसमें देखो ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन इसलिए देख ले 2017 में। तो विच रेफर्स टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज द करेक्ट। तो इट इज द नीति आयोग एंड सेकंड हमारा इट हैज द कॉर्पस ऑफ है हमारा 4 लाख जो करोड़ के आसपास। तो ये हमारा जिसमें कौन सा ठीक है भाई इसमें कोई सा भी ठीक नहीं, ना तो एक ना दूसरा स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट है भाई मिशन हमारा मिशन जो ब्रह्मास विक्रम
तो ये हमारा जो है इसको अवेयरनेस एंड द फील्ड GS3 में रखेगा भाई IT एंड उसमें। तो भाई इसमें क्या है, इसके लिए देखते हैं भाई, साइंस टेक का है ये, तो GS पेपर में 3 में रखेंगे इसे। ये परम केशन सियांज के लिए विकसित किया है इसे श्रीहरिकोटा से। इट इज द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, द श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से इसको किया गया है। और द मिशन नेम इज द परम, जो ये हमारे जो शुरुआत जो परम ब्रह्म और जो बीइंग्स द मेयर्स ऑफ द इंडियन प्राइवेट सेक्टर इनटू द promoting the space market launch. The company is the design the Vikram college is the various type of the synchronic, तो synchronic जो chronic इंजन इसमें लगाया हुआ है। और जो विक्रम सीरीज एज द रॉकेट्स अमंग द फ्यू व्हीकल्स दे आर द कोल प्रोडक्शन फ्यूल द कार्बन। तो नेक्स्ट अबाउट द विक्रम स्टॉक, तो विक्रम इज द सिंगल stage and orbital launch vehicles. It will be the carry the custom payloads and the test and the validate of technologies. In the Vikram S देख लेते हैं, it is a single solid of the fuels socket and the mean of the 80% system in the process before the launch of the Vikram. First is the schedule for the next year. Vikram 1 is the much longer vehicles of the undertaking on the orbiter and fighters. तो नेक्स्ट में देख लेते हैं कंपोनेंट। एक्चुअली देखो इसमें प्रॉब्लम हो रही है आज थोड़ी सी भी, देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इंजन इज यूज फॉर द लॉन्च व्हीकल्स नेम इज द हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो ये परम केशन यान के लिए प्रयुक्त जो है इंजन का नाम जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। द परफॉर्मेंस ऑफ कलाम 80, इट विल बी द की ऑफ द एरियाज ऑफ कंपनी एंड मॉनिटरिंग द ड्यूरिंग द फाइट ऑफ एस। नेक्स्ट हमारा जो है मिशंस प्रभाम, तो ये क्या है भाई, इसके लिए क्या है, द सब ऑर्बिटल फाइट है इसमें। और जो कंक्लूजन करने का बड़ी संख्या में कंपनी जो अंतरिक्ष केसित और जो खिलाड़ी इसमें रखती है ये है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं रिलेटेड से में PSLV और जो SSLV। अबाउट द स्पेसिफिक में देख लेते हैं, अबाउट द मिशन होता द परमाम क्या है, और जो हमारा विक्रम S रॉकेट क्या है, कंपोनेंट क्या है। और नेक्स्ट का देखो क्वेश्चन है, देखो इसका क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाला में फर्स्ट ही मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कोलिजन सिस्टम्स व्यू क्या है भाई, तो ये सुप्रीम कोर्ट, तो ये हमारा जो GSP पर अपॉइंटमेंट होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, द पावर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पांसिबिलिटी द वेरियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये हमारा तो चीफ जस्टिस जो D.Y. चंद्रचूड़ एग्रीड इन द ड्यू टू द कोर्स ऑफ द राइट ऑफ पिटिशनर्स रिकॉग्नाइज द कोलिजन सिस्टम्स और जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायिक जो युक्ति की कोलिजन प्रणाली और जो पुनर्विचार करने के लिए एक राय जो सूचीबद्ध करने में सहमत हैं। तो इसके बारे में व्हाट इज द मैटर, द पिटिशंस ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, द ब्रीफली ऑफ द गवर्नमेंट इक्वल टू द लॉन्ग द जुडिशरी। तो ये हमारा जो है इसके 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खारिज किए जाने वाले जो संवैधानिक अदालतों और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए साथ साथ सरकार का भी कानून की भूमिका दी है। नेक्स्ट हमारा जो पिटिशंस ऑफ अलाउड द वेरिएबल्स ऑफ अटैक्स द मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड द कोलिजन सिस्टम्स कॉलिंग इन द उपयुक्त। तो ये नेक्स्ट हमारा जो एवोल्यूशंस ऑफ सिस्टम फर्स्ट स्टेज ऑफ केसेस, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोर्ट केसेस दैट इज the consolidations with the CGI should be the full of the effective. The second stage of क्या है भाई, इसमें second stage of the includes the collision system 1993 rules of the CGI have to the consult of the collision director to seniors judge and court and appointment। तो ये सारी चीजें हैं। Next third judge cases, तो third judge cases the 1998 which are the president refers to the explained judicial collision it to the present the competitions to the CGI and the higher more judges। Next time हमारा जो issues with the collision system, we consider the extra constitutional and the non constitutional which is the bodies by the judgment and Supreme Court। इसे जो अतिरिक्त संवैधानिक और जो संवैधानिक निकाय को माना जाता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय लागू करता है। तो नेक्स्ट है भाई हमारा इसमें मिल जाएगा जुडिशरी अपॉइंटमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो कैसे करते हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, तो ये जुडिशरी, तो ये हमारा जो अपेक्स द कोर्ट इज द गवर्नमेंट बाय द मेमोरेंडम्स ऑफ द प्रोसीजर।
तो ये हमारा जो है CGI इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट अंडर द हमारा आर्टिकल 2 है, 124 की बात करता है। तो वन जो CGI रिकमेंड द लॉ ऑफ मिनिस्टर टू द कम्युनिकेशन द प्राइम मिनिस्टर एंड हु एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेंटेड रिलेटेड में देख लें। तो CGI देखना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट क्या है, तो इसके बारे में। तो और जिस पे देख लेते हैं स्पेसिफिक के लिए इसमें प्रीलिम्स के लिए भाई देखो ये हमारा मिल जाएगा। द कोलिजन सिस्टम है, फंक्शन क्या है, सूज ऑफ द मेंबर ऑफ द कोलिजन सिस्टम, जज एंड अपॉइंटमेंट एंड द प्रेसिडेंट रोल। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए आपको। मैन के स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं। द इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कोलिजन सिस्टम इज हैविंग द चैलेंज टाइम्स एंड द टाइम इज द डिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी और द जुडिशनल अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है हमारा जो मीथेन एमिशन क्या है भाई, तो इसके मतलब वेजियस पेपर 3 में जो कन्वर्जन एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डिग्रेडेशंस, ये हमारा जो है मीथेन जो ग्लोबल वार्मिंग के एसेट्स 2023 के लिए पॉलिथीन और जो रेन्यूएट के लिए कहा गया है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई एरोफिथिनिक्स जो हार्म्स क्या है मानव जाति, इसमें जो मानव गतिविधियां चलना सालाना जो लगभग जो 350 से 390 बिलियन टन की मीथेन की छोड़ती हैं, जो कृषि और ईंधन और जो ऊर्जा उत्सर्जन करने के लिए 120 या 140 टन की आवश्यकता है। तो देख लेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल मीथेन्स, मतलब क्या है भैया, तो पिछले ग्लोबल जो मीथेन की जो पिछले COP26 में की गई थी, और जो लेस के लिए 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 2030 से कम करने के लिए 30% करने की बात की गई थी। और जो रिलेटेड रिसेंट इनिशिएटिव क्या है भाई, द COP27 is UN launched and the methane alert and the response for the system MRS to the track methane emissions. It will be the जनवरी जो है 2023 से 2023 at the COP27 the 150 nations and joined the pledge। तो ये हमारा जो है इंडियन स्पेस, तो भारत मीथेन का सबसे बड़ा जो उत्सर्जक है, मुख्य रूप से इसकी जो गर्म और जो स्वास्थ्य क्या कार्बन जो मवेशियों ने इस पर जो बड़ी की है। तो अब आबादी का कारण क्या है, इसमें आबादी भी कारण भेजे। इस स्पेसिफिक एचलेटेड रिसर्च में देखना है ग्रीन हाउस क्या होता है, COP27 हाइलाइट्स क्या है, और जो ग्रीन इसके लिए। नेक्स्ट है भाई हमारा जो उदय देवी क्या है, ऑन द November 16 इवेंट जो कम्युनिटीज ऑफ द मैराथन्स ऑफ उर्दू देवी तो फ्रीडम फाइटर ऑफ द पारसी विल द वेरियस ऑफ द, ये हमारा जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा जो वह अवध की जो बेगम हजरत महल की जो अशक का हिस्सा थी, उनके जो पिता जो मक्कू का पारसी अवध नवाब के जो यहाँ पे साथ जो रूफ का काम करते थे। 1957 के विद्रोह के बाद जो उन्हें जो हिंदी लॉरेंस और जो ब्रिटेन सैनिकों के बीच में कुछ लड़ाई हुई, तो वहीं से हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो अवध के जो बेगम की महल की जो उनकी पिता की मृत्यु के बाद उन्हें देवी ने जो विद्रोही और जो समुराई भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। एक स्टैचू ऑफ द उदा देवी एक्सिट द जो सिकंदर सिंह जो भाग और लखनऊ एंड द UDI मैराथन डे एज द, तो ये लखनऊ उमा देवी की मूर्ति जो सिकंदर और लखनऊ में मौजूद है, उमा देवी शहादत दिवस का जो हर साल में बीच मनाया जाता है। तो ये हमारा जो देख लेते हैं 1857 का रेवलेंट का विद्रोह। उमा देवी और सैनिकों ने जो विद्रोह में गोमती नदी के पास जो बर गिट्स रेजिमेंट भीड़ है उसके पीपल के नीचे चढ़ गई, और जो बारूद सिंह जो सिपाहियों को सूरज और जो 80 है जो पर्दा जो 36 को मार डाला। नेक्स्ट हमारा जो है जो एक्सपीरियंस रूबी थॉट, ये क्या है भाई, इसमें बात देख लेते हैं। ये दुर्लभ शीतकालीन प्रजाति है, साइबेरियन रूबी थ्रेड्स को कैंपेन के से जरिए कहा गया है। कृषि का जो 6 साल से उससे अधिक जो तमिलनाडु, चेन्नई और जो बाघ देखा गया है। ये पाक से हैं। नेक्स्ट टेस्ट में देख लेते हैं साइबेरियन शंकुधारी वनों के लिए पतझड़ और थाईलैंड जैसे इंडोनेशिया सर्दियों में जाने हैं और जो प्रजनन करने के लिए।
नेक्स्ट फूड देख लेते हैं। फूड इज द insensitives and the eat in there the live there the ant wraps and the battle। कन्वर्जन में देख लेंगे ICUN क्या है, लास्ट कौन कौन क्या है, CMS है। और नेक्स्ट है हमारा जो इंडिया स्टोर साइबर पॉलिसी डायलॉग क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। द साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्प विद अंडर द एक्सपेंसियस ऑफ इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलिया फ्रेम द एग्रीमेंट ऑन दे आर द साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एंड द प्लान एक्शन 2020 to 15 तक। नेक्स्ट हमारा जो इस वारदात के चर्चों में राजनीतिक और जो प्राथमिक खतरों का कारण जो अगली पीढ़ी के दूसरे चरण और जो 5G चरण के लिए सहयोग और जो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम विकास शामिल है इसमें। अदर डेवलपमेंट में देख लेते हैं। अदर डेवलपमेंट में जो है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एग्रीड टू एक्सपोर्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी विद द फर्दर कोलैबोरेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर। जो नेक्स्ट हमारा जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, तो ये हमारा टूरिज्म मार्ट के लिए तो 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट IITM के रीजन के लिए मिजोरम कैपिटल है आइजोल है 17 से 18 नवंबर के बीच में। और जो है जो पहली बार एक मार्केट में जारी कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ITMs के लिए इट इज द एनुअल इवेंट ऑफ नॉर्थ ऑब्जेक्टिव द हाईलाइट ऑन द टूरिज्म पोटेंशियल रीजन और डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हमारा जो इट ब्रिंग द टुगेदर द टूरिज्म एंड द फ्रेटर्निटी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप और द 8th वन। नेक्स्ट हमारा जो इंडिया केमिकल्स काउंसिलिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्लेव, तो भाई ये हमारा जो है इसको रखा है हमने, ये दिखाया हुआ है PIB में। द 4th एडिशंस ऑफ द इंडियन केमिकल काउंसिल ऑन स्टेबिलिटी एंड द कंक्लूड दे आर द न्यू दिल्ली। It has been the organized until the United Nations Environment and the International Council। नेक्स्ट हमारा एम क्या है, द कॉन्क्लेव ऑफ टू प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड द मैनेजमेंट एंड द साइक्लोन स्कीम। थीम क्या है, थीम इज द 2 day एंड द इवेंट द बर्डन्स कम्युनिटी एंड द ECSG। नेक्स्ट हमारा भाई देखो ये हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की थी आज की क्लास की, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। वीडियो को लाइक है।